देखिए पहले तो मैं जीशान भैया बता दूंगा, प्लेजर और हैप्पीनेस शब्द में बहुत ही फर्क है। अच्छा, प्लेजर इज वेरी ट्रांजिएंट, यानी कि वो टेम्पररी है। हैप्पीनेस परपेचुअल है, वो शाश्वत है। अच्छा, प्लेजर जो होता है ना वो दुखदायक होता है, माने कि जैसे हम सुख और दुख कहते हैं ना, प्लेजर के पीछे सौरो आएगा, हैप्पीनेस के पीछे कभी भी सौरो नहीं आएगा। ओके, जैसे संस्कृत में एक शब्द है सुख, उसके पीछे दुख आएगा। अच्छा, दिन होगा तो रात होगी ही। सही बात है। वैसे ही यदि संस्कृत वोकेबलरी का मैं इस्तेमाल करूं तो सुख और आनंद शब्द है, हम इसको बहुत ही इंटरचेंजिंगली हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सुख और आनंद शब्द में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सुख हमेशा नाशवंत होता है, दुखदायक होता है, शॉर्ट टर्म होता है, जबकि आनंद हमेशा शाश्वत होता है, लॉन्ग टर्म होता है, इसके पीछे दुख नहीं होता। तो हमने सोचा कि हमें वो हैप्पीनेस चाहिए, वो आनंद चाहिए। देखिए भगवान की कृपा से पैसे तो परिवार में मैंने वो सब चीज़ें तो बहुत थी, अच्छा, प्रसिद्धि थी, समाज में इज्जत थी, परिवारजनों में बहुत सुख था, वो सब चीज़ें मैंने जितने भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स थे वो भगवान की कृपा से वो सब तो घर पे थे, बहुत आपकी लाइफ में थे ऑलरेडी, वो सब बहुत कुछ था। लेकिन फिर भी हमें वो आनंद नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो फिर हमने ये रिसर्च शुरू कर दिया। हमारे कॉलेज में हमारे जितने भी मित्र थे, हमने ऐसे कई अमीर लोग हमारे शिनाख्त में थे, हमारे परिचय में थे। कब आप भी बाहर की शिकागो की बात कर जी, रहे मैं हो? शिकागो की बात करता वही हूँ। यूनिवर्सिटी में? जी। तब आप न्यूरो साइंस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जी, न्यूरो साइंस की हम पढ़ाई कर रहे थे। ओके, तो हमने वो पढ़ाई पूरी कर दी, लेकिन हम ये देख रहे थे कि जिनके पास पैसे बहुत थे, हमारे बहुत वाइट अमेरिकन मित्र थे जिनके पास पैसे बहुत थे, डॉलर्स बहुत थे, अमीर थे, लेकिन हैप्पी नहीं थे। कुछ ना कुछ मिसिंग था। हमने ऐसे कई लोगों को देखा, प्रसिद्ध बहुत थे, समाज में इज्जत थी, लेकिन फिर भी कुछ उनको खटक रहा था नासूर की तरह। तो हमने देखा पैसे में इतना सुख नहीं है, प्रसिद्धि में नहीं है। फिर हमने देखा कि चलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग रखते थे, किसी के पास खूबसूरत बीवी हो, कोई ऐसा कुछ हो, चलिए ठीक है, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ खटक रहा था। फिर हमने ये सुनिश्चित किया कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स कैन नॉट गिव यू परपेचुअल हैप्पीनेस। अच्छा, और ये हर एक धर्म कहता है। आप सही बात। सनातन धर्म को ले लीजिए, इस्लाम धर्म को ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, मटेरियलिस्टिक प्लेजर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकता। सही बात है। फिर हमने धीरे धीरे शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया। हमने ये पढ़ा, एमर्सन का एक कोट हमने पढ़ा था, अच्छा, कि यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपको ऐसे वृक्ष के बीज बोने चाहिए जिस वृक्ष के नीचे आप नहीं बैठने वाले, उसी से आपको जेन्युइन हैप्पीनेस मिलता है। फिर हमने सोचा ये हैप्पीनेस कहाँ से मिले, चलिए हम न्यूरो साइंस पढ़ाई कर लिए, अच्छी जॉब सैलरी सब मिल जाए, क्या उससे क्या होगा। तो फिर हमने सोचा कि मॉन्कहुड वुड बी द बेस्ट वे फॉर मी वेयर आई कैन इनिशिएट माई लाइफ फॉर अदर्स। यदि मैं मॉन्क बन जाऊँ तो मैं मेरे पूरी एनर्जी, पूरा टाइम और पूरा रिसोर्सेज दूसरों के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।